जो अभी चाइना में एक इवेंट हुआ और उसमें एससीओ में अंदर आपने देखा कि जहां इंडिया ने पहलगाम की बात की है। मुन्नू तो सिर्फ इन्हीं दसो चौड़ साहब एक मुल्क साबित करे अदर देन इंडिया जिसने कहा जी पहलगाम पाकिस्तान ने कराया है। तो सर माय काउंटर क्वेश्चन इज कि जब उन्होंने मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान की 9 साइट्स पे या 10 साइट्स पे, कितने मुल्कों ने उसकी मजम्मत की कि दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। इसको भी जरा देखिए और ये देखिए कि पूरी दुनिया ने कंडेम किया है ना, अभी एससीओ ने भी किया कि ये जो है पहलगाम जो है इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था, अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। अली साहब असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी, सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। तो आप मेरी बात याद रखें, मोदी ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ यही करेगा और इनको खत्म करूं ये मुसलमानों को। और इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है। तो सर क्या गांधी के इंडिया को हमने कभी क्रेडिट दिया था, कभी नेहरू के इंडिया को क्रेडिट दिया था? हमारा ये नैरेटिव पहले से यही है। भुट्टो साहब ने भी 68 में कहा था मुसलमानों को खत्म करने की कैंपेन जारी है, उस वक्त तो कोई बीजेपी नहीं थी। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तानी मीडिया से, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि कई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को या यूँ कहें कि पाकिस्तानी झूठ का पर्दाफाश किया गया है, जो कि एज ए भारतीय हम सबको देखना ज़रूर चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू इन दिनों कई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ख़ास तौर से सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर पाकिस्तानी झूठ को काफ़ी बढ़ावा दिया गया और उसमें अब यह साफ पता लग रहा है कि अमेरिका और चाइना ने भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को काफ़ी सपोर्ट किया और यही वजह कि भारत में भी कई लोग पाकिस्तानी झूठ पे विश्वास करने लगे। लेकिन इस चैनल पे जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया के उन प्रोपेगेंडा झूठ वाले वीडियोज़ को तार्किक उत्तर और पर्दाफाश करने वाले वीडियोज़ आपके सामने लाता रहता हूँ। जैसा कि आज इस वीडियो में एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कि बीजेपी या मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे को शकील साहब ने बखूबी बखिया उधेड़ा है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि अगर भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता तो मुसलमान भारत छोड़ करके पाकिस्तान या दूसरे देश जाते, लेकिन हो रहा है उल्टा, मुसलमान तो पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आने के लिए तैयार हैं। शकील चौर साहब, मैं बात करना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो चाइना में थे, क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान को हाथ मिला लेना चाहिए था, पाकिस्तान की लीडरशिप को, या नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमेशा हम ही हाथ आगे करते हैं, इंडिया की तरफ से आगे से हाथ नहीं आता। क्या कहेंगे चौर साहब? चीमा साहब, पहले भी मैं कोट कर चुका हूं, हम छोटा मुल्क होने के बावजूद हम पंगे लेते रहे हैं। तो वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि अगर हम चेंज चाहते हैं तो फिर हमें अपने जहन में कोई तब्दीली लानी होगी, एक पैराडाइम शिफ्ट लानी होगी कि हमें इस दुश्मनी ने कुछ नहीं दिया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हमारे एक बड़े ही रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जितनी भी जंगें हुई उनका स्टार्ट हमने ही किया, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? चौर साहब, ये जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला भी किया रिसेंटली 7 मई को, क्या वो इंडिया की तरफ से हमला नहीं था चौर साहब? मेरा ख्याल है जी कि आप जानते हैं कि ये जो टेंशन आई थी उनकी वजूहात क्या थी। उस 19 में भी एक वाकया हुआ था और अभी भी एक वाकया हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, कोई एक मुल्क अदर देन इंडिया ये कहे ये पाकिस्तान ने ये एक्शन, ये इंसिडेंट करवाया है? एक मुल्क साबित करे अदर देन इंडिया जिसने कहा जी पहलगाम पाकिस्तान ने कराया है? और दूसरा, मैं कहता हूं शहबाज शरीफ साहब हाथ मिला लेते मोदी साहब के साथ, लेकिन मोदी साहब जब मिलते हैं हमला करते हैं, एरोगेंस होके आते हैं। मुझे ये बताएं चौर साहब, जब इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने एक रैली में कहा था कि पाकिस्तान के नौजवानों अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ये क्या चीज है चौर साहब, ये अमन है? जी चीमा साहब, एक तो ये आपने कहा कि जी जब पहलगाम हुआ तो कितने मुल्कों ने कहा कि ये पाकिस्तान ने कराया है। तो सर माय काउंटर क्वेश्चन इज कि जब उन्होंने
मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान की 9 साइट्स पे या 10 साइट्स पे, कितने मुल्कों ने उसकी मजम्मत की कि दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। इसी तरह से बालाकोट पे जब उन्होंने किया, कितने मुल्कों ने कहा कि जी दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय इंडिया। इसको भी जरा देखिए, और ये देखिए कि पूरी दुनिया ने कंडेम किया है ना, अभी एससीओ ने भी किया कि ये जो है पहलगाम जो है इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हर बंदा ये कह रहा है विच हैज बिकम द स्टेट्स नैरेटिव, ये जी उन्होंने खुद किया, जी खुद बंदे मारे ने। किस मुल्क ने कहा कि जी इन्होंने खुद किया है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। नेम वन कंट्री, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन टर्की, कि जी ये फॉल्स फ्लैग है। और पाकिस्तान में आप देखिए हर बंदा ये कह रहा फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग, हमारा मंत्रा बन गया है ये फॉल्स फ्लैग का। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, नॉट अ सिंगल कंट्री इन द होल वर्ल्ड, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो ये कह रही हो कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके तो ग्लोबल टाइम्स तक देख लीजिए। तो चौर साहब, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, हम छोटा मुल्क हैं, हम बात करना चाहते हैं। हमें ये बार बार ना कहा जाए कि आप अपना रवैया बदलें। क्या रवैया बदलें यार, हम तो दहशतगर्दी के मुतासरीन में से हैं। चौर साहब, आपको नहीं लगता कि इंडिया को हमारे से हाथ में लाना चाहिए? इंडिया भी तो कहता है ना टेररिज्म से मैंने लड़ना है, तो इससे तो अच्छा नहीं है कि इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका ये मिल के तो ऐसी ये काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स करें। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जो हैं वो कौन हैं और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और हाफिज सईद का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सर? मैं चौर साहब, मैंने सवाल ये किया था, अब मसूद अजहर जो है या ABC कोई भी है, ही इज नॉट अ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की यूथ को आराम से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। चीमा साहब, पूरी स्टेटमेंट आप कोट नहीं कर रहे, एक फ्रेगमेंट उसमें से आप कोट कर रहे हैं। आप पूरी कर ये कहा था ना कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, नौजवान आगे आए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और इस दहशतगर्दी को रोकें। पूरी बात बताएं ताकि सर मुतासिर किस तरह से हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान में आप कोई ऐसी कमेटी बना दें, वो इसको इन्वेस्टिगेट करें कि भाई किसकी पॉलिसियों, किसकी गलतियों की वजह से हम इन हालात को पहुंचे हैं। तो सर आपकी भी बड़ी पहुंच है माशाल्लाह, तो आप भी उस पहुंच से फायदा उठाएं और उनको कहें, मुतलका जो लोग हैं, मुक्तदर लोग, कि भाई थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कर लो, पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। और इमरान खान साहब क्या करते थे कि जी ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है। तो सर मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी उनसे कि सर अगर ये, क्या गांधी के इंडिया को हमने कभी क्रेडिट दिया था, कभी नेहरू के इंडिया को क्रेडिट दिया था? हमारा ये नैरेटिव पहले से यही है। भुट्टो साहब ने भी 68 में कहा था मुसलमानों को खत्म करने की कैंपेन जारी है, उस वक्त तो कोई बीजेपी नहीं थी। तो सर ये जो चीजें हैं ना कि सारी जंगें आपने कहा इंडिया ने शुरू की, सर एयर मार्शल असगर खान को सुन लें आप, उनका वीडियो मौजूद है। तो वी नीड टू बी सेल्फ क्रिटिकल, वी नीड टू बी डूइंग सम इंट्रोस्पेक्शन